सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी का वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक रोशन बाब है जो सलीबी जंगों और मुसलमानों की शुजाअत को बयान करता है। सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी की शख्सियत और ईमान। सलाह अल-दीन अयूबी कुर्द कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी पैदाइश 1137 में तकरीत, इराक़ में हुई। उन्होंने अपना बचपन बगदाद और मूसल में गुजारा, जहां उन्हें इस्लामी तालीमात और जिहाद की अहमियत सिखाई गई। सलाह अल-दीन एक मजबूत ईमान वाले आदिल और दीनदार हुक्मरान थे। उनका मकसद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और मुसलमानों का इत्तेहाद था। बैत अल-मक़दस का मुहासरा। सलाह अल-दीन का सबसे बड़ा कारनामा बैत अल-मक़दस की फतह है। ये मुक़द्दस जगह 1099 में सलीबियों के कब्जे में चली गई थी। सलाह अल-दीन ने मुसलमानों को मुत्तहिद किया और सलीबी फौजों का मुकाबला करते हुए बैत अल-मक़दस को आज़ाद कराया। ये एक तवील मुहिम थी जो उनके सब्र, हिकमत और अल्लाह पर भरोसे की अक्कास थी। जंग हुते का शाहकार। सलाह अल-दीन की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली जिन हुते में सामने आई। 4 जुलाई 1187 को ये जंग लड़ी गई, जिसमें सलाह अल-दीन ने सलीबी फौज को बदतरीन शिकस्त दी। इस जंग के बाद बैत अल-मक़दस की राह हमवार हुई और उन्होंने इसे आज़ाद कराया। उनका रवैया कैदियों और गैर मुस्लिमों के साथ अदल और रहम पर मबनी था। सलाह अल-दीन का किरदार और अखलाक। सलाह अल-दीन का अपने दुश्मनों के साथ सलूक इस्लामी उसूलों का अमली नमूना था। जब बैत अल-मक़दस फतह हुआ तो उन्होंने सलीबी कैदियों और उनके खानदानों को आज़ादी देने के लिए रियायत दी। उनका मशहूर वाक़या है कि जब उनके बड़े दुश्मन किंग रिचर्ड बीमार हुआ तो सलाह अल-दीन ने अपने माहिर तबीब भेजे और उसका इलाज करवाया। ये सलाह अल-दीन के बेमिसाल अखलाक की दलील है। सुल्तान की वफ़ात और असरात। सुल्तान सलाह अल-दीन की वफ़ात 4 मार्च 1193 को दमिश्क में हुई। उनका जनाजा एक ऐसे हुक्मरान का था जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जीता था। वफ़ात के वक्त उनके ख़जाने में कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी दौलत लोगों की खिदमत और अल्लाह की राह में खर्च कर दी थी। उनका असर सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं था, बल्कि गैर मुस्लिम भी उनकी तारीफ करते थे। हिस्सा 6। सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी की मीरास। सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी की जिंदगी और कारनामे एक ऐसी मीरास छोड़ गए जो रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए मशल रहा है। उनकी वफ़ात के बाद उनके उसूल, तर्ज हुक्मरानी और किरदार ने कई नस्लों को मुतासिर किया। 1. इत्तेहाद की अहमियत। सलाह अल-दीन ने यह साबित किया कि मुसलमान जब इत्तेहाद और भाईचारे के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए खड़े हों तो बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकते हैं। उनके दौर में कई मुसलमान रियासतें अलग अलग थीं, लेकिन उन्होंने उनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की। 2. इस्लामी अक़दार की पासदारी। सलाह अल-दीन का तर्ज हुक्मरानी इस्लामी उसूलों पर मबनी था। वो आदिल थे और उनके फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में होते थे। उनकी शफाफियत और दियानतदारी आज भी एक मिसाल है। 3. दुश्मनों के साथ हसन सलूक। उनका अखलाक दुश्मनों के दिल जीतने का जरिया बना। सलीबी फौजों के साथ उनका सलूक बैत अल-मक़दस के गैर मुस्लिमों को आज़ादी देना और दुश्मनों के साथ रहम दिली ने उन्हें दोस्त और दुश्मन दोनों में मकबूल बनाया। 4. तालीम और तरबियत पर जोर। सलाह अल-दीन ने इल्म के फ़रोग़ को अहमियत दी। उन्होंने अपने दौर में उलमा और दानिश्वरों को सहूलतें फराहम की ताकि इस्लामी तालीमात को आम किया जा सके। वो जानते थे कि एक मजबूत कौम तालीम और तरबियत से बनती। आज की दुनिया के लिए सबक। सलाह अल-दीन अयूबी का पैगाम आज भी जिंदा है। वो हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किलात के बावजूद अल्लाह पर ईमान और अपनी जिदोजहद जारी रखना कामयाबी की कुंजी है। उनकी जिंदगी से ये सबक मिलता है कि किरदार की मजबूती अदल और इत्तेहाद कौमों को अजीम बनाता है। सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी की मीरास सिर्फ फतह और हुक्मरानी तक महदूद नहीं, बल्कि उनकी शख्सियत इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा बाब है जो हमें दीन, दुनिया और इंसानियत के ताल्लुक़ को समझने में मदद देता है।